क्या आपकी भी ब्लाउज की साइड की सिलाई स्ट्रेट नहीं आती है, टेढ़ी मेढ़ी आती है, कर्व बन जाता है, या बाजू जोड़ते वक्त छोटी बड़ी आती है, बाजू का जॉइंट आपके साइड की सिलाई से मैच नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कभी चेस्ट पे टाइट, कभी कमर पे लूज। सभी समस्याओं को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। हम जानेंगे, देखेंगे कि इस ब्लाउज़ में हम बाजू कैसे जोड़ते हैं, साइड की फिटिंग कैसे करते हैं, और ये जो साइड के जॉइंट है ये इक्वल कैसे आते हैं। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, और हमारी ये जो क्लास चल रही है ब्लाउज़ की, ये बहुत डिटेल में चल रही है, क्योंकि पहला ब्लाउज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो। सभी प्लेट हमारी आमने सामने होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लाउज़ की प्रॉपर स्टिचिंग। और आज ये वीडियो इसका लास्ट है, इसमें हम पूरे ब्लाउज़ को कवर करेंगे। बस इसमें हुक तुरपाई रह जाएगी, और हुक काई तुरपाई की क्लास मैंने क्लास स्टार्ट की थी 3 महीने, जिसमें हमारी सारी चीज़ें थी, सूट भी थे, ब्लाउज़ भी थे, प्लाजो भी थे, पैंट भी थे। उसमें हमारी शुरू की क्लास आप देख लेना, जिसमें हुक, आई, तुरपाई, बटन, काज सब सिखाया है। तो पीछे जाके किसी हमारे पहले के कोर्स में आप जाओगे तो शुरू की क्लास में आपको हुक, आई वगैरह का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग करना। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक इसकी सिलाई कंप्लीट की थी। ओवरलॉक करने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे पट्टी को। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट तुरपाई कर लें। ये नेक हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तुरपाई होने के बाद अच्छी फिनिशिंग के साथ ये नेक हमारा बनके कंप्लीट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। सेम हमने इस साइड पे भी करना है। उससे पहले एक बार चेक करेंगे कि कितना फोल्ड होगा, छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा फोल्ड करने से, ये भी देखना है। अब यहाँ पर लगाएंगे तुरपाई पट्टी। इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच हो सकती है। सीधी साइड रखेंगे। डबल फोल्ड करके कच्चा बखिया लगाएंगे, बाद में तुरपाई करेंगे। ये वाला पार्ट हमारे इस वाले पार्ट के बराबर होना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल बराबर। इस तरह से बिल्कुल इक्वल होने चाहिए दोनों। ठीक है। अब हमें फ्रंट पार्ट में भी सेम लगानी है पट्टी, यहाँ पे भी सेम। मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम है, तो देखते हैं कि छोटा पड़ेगा या क्या पड़ेगा। आधा इंच इस साइड बाहर निकालेंगे और पट्टी को अटैच करेंगे।
इस आधा इंच को ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसे भी प्रॉपर फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। सेम मेथड से हम दूसरे पार्ट में पट्टी लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारे आर्म होल में छोटे बड़े तो नहीं हैं, पार्ट छोटे बड़े तो नहीं हैं। अब यहाँ पर हम जैसे कि चेक कर रहे हैं, इस तरह से डाट हमारी दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं ये दोनों हमारे इक्वल हैं कि नहीं। तो ये दोनों हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, कहीं से छोटे बड़े नहीं हैं। लेकिन हम नीचे की ओर से जब बराबर कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं आ रहा बराबर? इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर छटाई करनी पड़ेगी, वरना साइड की जो सिम है वो स्ट्रेट नहीं आएगी, थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ती है। आप सोचो कि बिल्कुल कुछ नहीं करना, कटिंग तो परफेक्ट हुई थी, तो ऐसा नहीं होता है। हमें ये चीज़ हल्की सी ऐसे, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ले जानी है, नहीं, यहीं से तिरछा, बस इतना, ठीक है। और इधर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हुआ होगा तो दोनों साइड हुआ होगा, और ये हमें करना पड़ता है। हम इसे नहीं करेंगे तो होता क्या है, फिर हमारी बाजू की जॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये जॉइंट हमारे सेम होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अब हम एक पे ही निशान लगाएंगे, उसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो इस बैक पार्ट को हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है, डबल फोल्ड, और इसकी करेंगे कटिंग। एक बार में दोनों पार्ट्स कट हो जाएंगे। हो गया हमारा बाहर ये कटिंग। अब इस पे एक बार सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए अपनी स्लीव्स। तो स्लीव्स पर हमने लगाने हैं निशान। स्लीव्स लेंगे और इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये छटाई नहीं की है तो कर लेना, यहाँ कट लगाएंगे। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। अब चाहे आप ओपन स्लीव अटैच करें, चाहे साइड फिटिंग पहले कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर हम बाइसेप्स का आधा लेंगे, 8 इंच। गोलाई कितनी है, 13, तो हम 6.5 लेंगे। इसी से हमने कटिंग किया है, आपको भी पता है ये चीज़, है ना। हमारा है बाइसेप 16, 18 हमारी आर्म होल और 13 इंच का मोहरी, तो हम लेंगे 6.5। इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ब्लाउज पे निशान लगाएंगे। हमारा क्या आया था, हमने लूजिंग ऐड की थी नेक के हिसाब से, वो आपने शुरू में देख लिया होगा कटिंग वाले वीडियो में। तो हमारा 40 आया था। फ्रंट पार्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो फ्रंट में 40 आया था फुल चेस्ट, अपर चेस्ट 38 आया था, ठीक है। तो हमारा चौथाई भाग होगा चेस्ट का 10, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे 10 इंच का निशान। हमारा उसी पे आ रहा है ऑटोमेटिक, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब इस साइड पे कमर का एक बार चेक कर लेते हैं। 32 है, कितना है कमर, 33 है, तो हम कितना करेंगे, 8.25। बिल्कुल ऑटोमेटिक आ रहा है, हमने जो कटिंग किया, कटिंग के समय निशान लगाए थे, बिल्कुल उसी की वजह से कंप्लीट आ रहा है। अब हम इसके हिसाब से ही दूसरे पार्ट पे कर लेंगे। इसमें कितना मार्जिन है, 2 इंच, तो हम इस साइड पे भी 2 इंच लेंगे। याद है आपको कटिंग के समय कितना मार्जिन लिया था, 2, राइट। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2, तो इधर भी लेंगे 2। अब इससे आपको पता चला सिलाई स्ट्रेट कैसे आएगी, क्योंकि मिस्टेक कटिंग में भी होती है, ठीक है।
और जो अपर वेस्ट का निशान हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसे हमने डार्ट में इंक्लूड कर लिया होता है पहले ही। कटिंग का वीडियो जिसने देखा होगा उसे समझ आ रहा होगा। तो ये हमारा फुल बस्ट पे 10 इंच आना चाहिए, जो हमारा आ रहा है ऑटोमेट, ठीक है। और ये लूजिंग है वो पफ को क्रिएट करेगी। अब इस बाजू को लगाने से पहले चलो आज हम ओपन वाली स्लीव्स देख लेते हैं अटैच करना, ठीक है। हर तरह की मैं सिखा दूंगी। और ये जो कस्टमर है उनको ओपन वाली चाहिए होती है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी पतले होते रहते हैं, मोटे नहीं पतले। तो ये बाजू किस साइड की है, हमें पहले सीधी रखनी है। ये गहरी वाली गोलाई ये वाले पार्ट में अटैच होगी, ये वाली गोलाई यहाँ अटैच होगी, ठीक है। देखो ये जो फिटिंग वाली निशान है ना, यहाँ से ये दोनों बराबर होंगे ना, तभी हमारी जो बाजू है उसकी सिलाई जॉइंट आमने सामने होंगे और सिलाई सीधी रहेगी। अब इसको हम अटैच करने के लिए जिस साइड की ये बाजू है उसी को हम लेंगे और ये गहरी वाली गोलाई फ्रंट की गहराई वाले पार्ट में आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये दूसरी साइड की है। अब इस वाले सेंटर को, जो स्लीव्स का हमारा सेंटर है और ये ब्लाउज का हमारा जॉइंट है, मार्जिन हमारा किस साइड फोल्ड है, फ्रंट की ओर। अब इसको हम सेंटर से सेंटर मैच करेंगे ऐसे करके। अब हमारा ये जो निशान है वो यहाँ मिलना चाहिए फिटिंग वाली सिलाई से। ये फिटिंग वाली सिलाई ऐसे आनी चाहिए, ये दोनों निशान आपस में मैच होने चाहिए। अब इस तरह से पकड़ पकड़ के देखेंगे ये हमारी बाजू छोटी और बड़ी तो नहीं है भाई, हमारी तो आ नहीं रही है बड़ी, ठीक है। हल्की सी जो बड़ी है वो हमें रखनी होती है क्योंकि जब हम अटैच करेंगे ना तो खींच खांच के नहीं करेंगे। तो हमने पिन लगा दिया, हम सेंटर से अटैच करना सीखेंगे, पर ये निशान लगाने पहले से ज़रूरी हैं। अब पास से देखेंगे। अब इस पिन को यहाँ वाली जगह पे लगा देंगे। जो निशान है ना, ये देखो, ये बाजू का और चेस्ट का दोनों मिला के लगा देंगे इस तरीके से। थोड़ी बाजू छोटी पड़ेगी, पड़ने दो, पर ये हमें निशान से मतलब है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेंटर पे रखेंगे स्लीव्स को और सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। अब देखो ये निशान से निशान मैच हो गए और ये बाजू को जोड़ देंगे। बाजू खींचना नहीं है। हमने शायद बाजू में मार्जिन कम लिया था इसीलिए ये कम पड़ा। 2 इंच लेना चाहिए था, हमने शायद 1.5 इंच लिया बाजू में। अगर ये 2 इंच होता ना तो ये बराबर आता। अब देखो ये निशान इस निशान से मैच हो गया, टेढ़ी आने का कोई मतलब नहीं है, सिलाई सीधी आएगी, ठीक है। अब ये जितनी छोटी यहाँ पड़ी है ना, इस साइड पे भी उतनी ही छोटी पड़नी चाहिए, तो हम उतना ही छोटा रखेंगे। इसको हल्का लूज छोड़ते जाएंगे और स्टिच करेंगे। और इसको भी एक बार देखेंगे, यहाँ पर हमारी बाजू हमेशा थोड़ी सी बड़ी पड़ती है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हल्का लूज छोड़ते जाएंगे और स्टिच करेंगे। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ इसी में ही। अगर आपकी थोड़ी सी 19-20 बड़ी, वैसे ही बड़ी आएगी नहीं, जोड़ते वक्त बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसको श्रिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक सिलाई लगा दो। अब हाथ पीछे से ऐसे करके रख लो, इससे ये श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसमें सुकड़न आ गई अब थोड़ी सी, ठीक है, झोल नहीं, हल्की सी छोटी कर दी हमने। अब ये जोड़ेंगे तो बिल्कुल भी बड़ी नहीं आएगी। 1/2 इंच हमने छोड़ के चलना है क्योंकि हमारा दूसरी साइड पे भी छूटा हुआ है। आ गई बराबर, हल्का सा लूज छोड़ते जाएंगे।
बाजू को खींचना नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने हल्की सी सिलाई को तोड़ना होता है, वरना यहाँ पे जॉइंट कोने जैसा बन जाता है। हल्की सी खोलनी होती है। परफेक्ट। अब देखो जितना यहाँ छूटा है उतना ही यहाँ पे छूटा है। अब यहाँ पर देखेंगे स्लीव्स हमारी अटैच हो गई। ठीक है, बिल्कुल अटैच हो गई। अब इसकी हमने सिलाई लगानी होती है। पहले मैं इसकी ओवरलॉक करूँगी, उसके बाद मैं ये वाली सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इस वाले पीस को कुछ इस तरह से दोनों को बराबर करते हुए पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आई है। ये निशान इस निशान से मैच हुआ है। कैसे मैच हुआ है? यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर स्टिचिंग, एक एक पार्ट आपको देखने होंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपका कुछ भी सीधा नहीं आने वाला। तो ये आपको सीधी चाहिए तो ठीक है, ना हमारा यहाँ चेंजेस करना पड़ा, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ। परफेक्ट। 8 इंच बाइसेप्स का आधा, गोलाई का आधा 6.5। ये वाले को डार्क कर लेते हैं। इस तरह से ये स्लीव्स हमारी आएगी। स्लीव्स का फिटिंग वाला निशान इस निशान से मैच करेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ से ही सिलाई स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर एक बार सेंटर पे हमने स्लीव्स को रख के पिन लगा देना है, ताकि हमें पता रहे छोटा बड़ा तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ तक लेना है, क्योंकि हमें इधर भी प्लेन छोड़ना है, तो हमें उतने में ही कवर करना पड़ेगा। कहीं पे झोल क्रीज कुछ नहीं है। अब मैं ओवरलॉक कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, अब लगाएंगे साइड की फिटिंग। तो फिटिंग हम नीचे की ओर से लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारे निशान पहले से लगे हुए हैं। स्ट्रेट सिलाई। आमने सामने है जॉइंट, बिल्कुल परफेक्ट। देख सकते हैं आप, सभी जॉइंट्स हमारे आमने सामने हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा है इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इस एक्स्ट्रा पीस को हम कट कर देंगे। ये कट करने की ज़रूरत नहीं होती अगर हमने यहाँ बाजू में भी 2 इंच मार्जिन लिया होता तो। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक सिलाई हम और लगाएंगे और यहाँ से हल्का सा इस वाली जो सिलाई को खोल देंगे। यहाँ पे क्लोज नहीं रखना है, ताकि जब हाथ मूवमेंट हो तो ये थोड़ी सी हिलनी चाहिए, ये वाली सिलाई, ठीक है। इतना छोड़ के भी आप जब, ताकि ये इस तरह से मूवमेंट हो सके। अगर ये बिल्कुल पैक हो जाएगी तो ये मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये मूवमेंट के लिए आपको खुला छोड़ना है इतना। अब एक सिलाई और लगा देते हैं, ताकि मोटे पतले के लिए। परफेक्ट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट और एकदम जॉइंट भी आमने सामने, देखो परफेक्ट। सेम प्रोसेस इस साइड पे। जॉइंट आमने सामने, परफेक्ट। अब एक सिलाई और लगानी है। फिनिशिंग से कट करेंगे और ये सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट है, दूसरी साइड भी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट है। बन गया हमारा ब्लाउज। यहाँ पे टिच बटन पट्टी आप लगा सकते हैं, टिच बटन पट्टी बना लेंगे, शोल्डर के ऊपर रखेंगे और लगा देंगे। अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपके बहुत सारे कमेंट का आंसर दूंगी मैं। यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे साइड की सिलाई तो है ही हमारी कंप्लीट, और ये जो साइड के सेम है ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। हमारी बाजू की जो सेम है वो इक्वल होनी चाहिए, और इस तरह से जो बाजू की लंबाई वाली जॉइंट्स हैं ये हमारे आमने सामने होने चाहिए। शोल्डर पट्टी हमारी इक्वल होनी चाहिए, सारी चीज़ इक्वल होंगी तब आपका ब्लाउज़ जो है वो परफेक्ट बनेगा। और अगेन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ब्लाउज छोटा पड़ जाता है, तो आप क्या करते हो, आप जो हम कटिंग के समय 1.5 इंच बताते हैं आप उसे तुरपाई का फोल्ड करने का मार्जिन समझते हो। वो तुरपाई मार्जिन नहीं है, हम मेरे तरीके से आपको तुरपाई पट्टी अलग से लगानी पड़ेगी। जो 1.5 इंच हम लेते हैं वो प्लेट डालने से छोटा पड़ता है इसीलिए लेते हैं। और ऊपर शोल्डर जॉइंट करने के लिए 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई में जाता है और 1/2 इंच हमारा प्लेट में जाता है। तो 1.5 इंच के एक्स्ट्रा आप लोगे तो वो तुरपाई फोल्ड मार्जिन होगा, पर हो सके तो आप तुरपाई पट्टी अलग से लगाएं, वरना ये जो चीज़ फोल्ड करते हो ना वो टेढ़ी मेढ़ी फोल्ड होती है हमेशा प्लेट के पास से, इसलिए आपको तुरपाई पट्टी अलग से लगानी चाहिए। एक कमेंट आ रहा था कि जो हमारा बैक का नेक है क्या हम इसे औरे पट्टी पे बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, बस औरे पट्टी आपको खींच के लगानी पड़ेगी हल्की सी, तब जाके आपकी औरे पट्टी परफेक्ट तरीके से बन पाएगी। पर हो सके तो ज़्यादा डीप में आप बुकरम का यूज़ करें, बुकरम का यूज़ नहीं कर सकते तो उसकी जगह स्क्वायर पीस लो कपड़े का, कोई भी कपड़ा ले लो अंदर कौन सा दिख रहा है उसको रखो और उसी के हिसाब से आप कटिंग करो, जिससे कि नेक हमारा टाइट बने, लूज़ बिल्कुल भी ना हो। अच्छे मेथड से सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर पाओगे, है ना। यहाँ पर आप देखोगे हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें अभी मैंने पिन की सहायता से रोका हुआ है, और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ठीक है। और ये हमारी जो पफ बन जाएगा इस तरह से, जब आप इस पर अच्छे से आयरन कर दोगे ना, हमारी स्लीव्स वगैरह में कहीं कोई क्रीज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। और बैक पार्ट छोटा करने से क्या होगा, साइड से हमने देखो छोटा किया है ना, तो ये हमारा असली में भी बॉडी पे छोटा ही होता है बैक पार्ट। अगर आपको मैं अपनी बॉडी पे दिखाती हूँ एक बार, ठीक है, बाकी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। साइड से सभी जॉइंट्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है, ऐसा कोई जॉइंट नहीं है जो आमने सामने नहीं है, सभी जॉइंट आमने सामने हैं। सिलाई हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, और मैंने जो मेज़रमेंट बताया है कटिंग के समय वैसे ही आपने कटिंग करनी है। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम फ्रंट का ज़्यादा क्यों रखें, बैक का कम क्यों रखें, उसका आंसर दे रही हूँ, और उसके बाद मेरे पास कोई और आंसर नहीं होगा। तो मेरी पूरी चेस्ट कितनी है एक बार मैं आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। 38 इंच है, ठीक है।
अगर हम बात करें तो आधा मेरा 19 इधर होना चाहिए, 19 पीछे, लेकिन ये ऐसा होगा या नहीं। इस वाली सूट की साइड सिम से हम मैच करेंगे, इस वाली साइड सिलाई से इस वाली साइड सिलाई तक हम मेज़र करेंगे, ठीक है। मेरा कितना आ रहा है, 20 इंच, 20 इंच आ रहा है मेरा, ठीक है। और पीछे का मेरा आ रहा है पीछे का 18 इंच। इसका मतलब ये ज़्यादा है मेरा और ये कम है, और ये मेरा ही नहीं है, सबका होता है। इसी वजह से हमारा फ्रंट में हमें ज़्यादा चाहिए, बैक में हमें कम चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट बॉडी है और फ्रंट में हमारा उभार है। तो उसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट की है। इसका आंसर मिल गया होगा कि हमने छोटा बड़ा क्यों कट करना होता है, किस हिसाब से हमें स्टिचिंग करनी होती है। पर इस पूरे ब्लाउज़ को कंप्लीट करने से पहले आपको इसके सारे पार्ट देखने पड़ेंगे। खाली आप कमेंट में करो कि मेरी सीधी सिलाई नहीं आ रही है, तो कभी नहीं आएगी जब तक इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखोगे, इसकी स्टिचिंग का वीडियो नहीं देखोगे। जो भी 3 या 4 इसके पार्ट है वो सारे आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ तक कंप्लीट कर पाओगे अपने ब्लाउज़ को। सो गाइज़, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, और मुझे अपने ब्लाउज़ बना के अपने इंस्टाग्राम पेज पर डालना, या फिर मुझे फ़ोटो भेजना, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपका ब्लाउज़ कैसे बना है। कुछ थोड़ी बहुत कमी अगर रह भी जाए ना, अगर बिगनर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव करते जाना, और बार बार पेपर पे प्रैक्टिस करना। कपड़ा नहीं है तो भी प्रैक्टिस करना, हो सके तो अखबार पे ही सिल डालो हाथ से, पर प्रैक्टिस परफेक्ट तरीके से करना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।